अगर भीड़ में अमर पर हमला होगा तो किसी को शक भी नहीं होगा। इसे रोको, रोको इसे। चाकू देखिए इसके हाथ में, यहाँ पर हमला करने वाला था। नहीं, ये चाकू तो मैं उस टेबल पे ले जा रहा था केक काटने के लिए। सिंदूरा जी ने कहा था कि इसे लेके जाओ वहां। और ये साजिश की थी बड़ी माँ ने। इन्होंने ना सिर्फ अभी, पिछले जन्म में भी इन्होंने हमें मारा था। बताइए बड़ी माँ, हुआ है ना हमारा दोबारा जन्म? इस बारे में सब लोग जानते थे सिवाय हमारे। जिस दिन इन्होंने हमें देखा था उसी दिन सब लोग इस सच को जान गए थे कि हम लोग दोबारा आए हैं। आपको याद नहीं जिस दिन आप पहली बार आए थे इस घर में, किस तरह से सब चौंक गए थे आपको देख के। सागर आ गया मेरा बेटा। सागर मेरा बच्चा, कहाँ रह गए थे बेटा तुम? बल्कि मैं आपसे हमेशा कहा करती थी कि मुझे आप और मैं अलग ही रूप में नजर आते हैं मेरे सपने में। मुझे बार बार बड़ी माँ मेरा और आपका पीछा करते हुए नजर आती हैं। ऐसा क्यों होता था अमर? मुझे याद आ रहा था उस समय कि क्या क्या हुआ था हमारे पिछले जन्म में। मुझे तो ये तक याद है कि कैसे हमारी मौत हुई थी। बड़ी माँ ने हमें पिछले जन्म में मारा था। और इस जन्म में भी उसी तरह से मारने की कोशिश कर रही है। इससे पहले कि आपकी याददाश्त वापस आ जाए, वो आपको खत्म कर देना चाहती है। इन्होंने तो हमें अपना कभी समझा ही नहीं। इतनी नफरत की है इन्होंने हमसे कि ये मेरे कहे शब्द नहीं है, इन्हीं के कहे हुए शब्द मैं बार बार। बस कीजिए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप विद्या हैं, हम सागर हैं और हमारा पुनर्जन्म हुआ है, और ये जो हमारी बड़ी माँ है, इन्होंने हमें मारा था। जानती हो कि मुश्किल है आपके लिए, खास करके जब आपको कोई भी बात याद नहीं है तो आपके लिए मुश्किल है ये समझना। पर अमर, यही सच है। आपको मुझ पर तो यकीन होना चाहिए कम से कम। मुझे अमर सब कुछ याद है, एक एक पल याद है कि किस तरह से हम भाग रहे थे, कैसे ये हमारा पीछा कर रही थी और उन्होंने कैसे हमें गोलियों से छलनी कर करके मारा। बस करो, बस करो। तुम जानती सिंदूरा, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? तुम उस इंसान के बारे में बात कर रही हो जिसे मैंने अपने बेटे की तरह पाला। तुम उस इंसान के बारे में बात कर रही हो जो मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारा था। तुम उस इंसान के बारे में बात कर रही हो जो मेरे दिमाग, मेरी सोच, मेरी रूह, मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा, सबसे जरूरी हिस्सा था। तुम हमारे रिश्ते की गहराई को समझ नहीं और कभी कोशिश भी मत करना। कितना हक मैंने किसी को नहीं दिया दिव्या। भाई मेरे लिए क्या था ये तुम मेरे परिवार से पूछो। पूछो इनसे, ये बताएंगे तुम्हें सिंदूरा और सागर के रिश्ते की।
सागर की ना सिंदूरा एक जिंदा लाश है। क्या वो अपनी बहन को भी साथ पूछो मुझसे। पूछो। आप लोग सब सच जानते हैं। आज प्लीज सच बोल दीजिए। हम लोग आपके अपने रिश्तेदार हैं। ये तो जिंदगियों के लिए जरूरी है। माँ प्लीज आप सच बताइए ना। अमर, आज अगर आपका बेटा है तो पहले वो आपका भाई था। मैं जानती हूँ कि आपने अपने भाई से कितना प्यार किया है। प्लीज प्लीज चाचा जी मैं तो आपकी भतीजी हूँ। आप तो सच बोल सकते हैं ना। आपके घर में पली बड़ी हूँ मैं। जी सब याद है। प्लीज अमर को बताइए ना। चाचा जी प्लीज। प्लीज आप तो सच कहिए। अमर को बताइए ना कि क्या हुआ था उस समय। वो आपका भाई है सागर। प्लीज मैं जानती हूँ कि आप मुझे नापसंद करती है, पर एक सच किसी को बचा सकता है। अमर ये लोग कैसे सच बोल सकते हैं? सब डरते हैं सिंदूरा जी से, आपकी बड़ी माँ से। सब डरते हैं उनसे। अगर सागर और विद्या को मरवा सकते तो वो किसी को भी मरवा सकते हैं। कोई कैसे बोलेगा? आपको मेरी बात पर यकीन करना चाहिए। मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी पत्नी हूँ। मेरी बात पर यकीन नहीं। किसके बात पर यकीन करें दिव्या? आपकी है बड़ी माँ। आप सबके सामने हमने ये कहा कि ऐसे दो शख्स हैं हमारी जिंदगी में जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत है उनके लिए, और वही दो शख्स आज सबके सामने एक दूसरे को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप कहते हैं कि बड़ी माँ की बातों पर यकीन मत कीजिए, हमारी बात पर यकीन। आखिर हम किसकी बात पर यकीन करें? बताइए हम। अगर आपको अपनी पत्नी पर ही विश्वास नहीं है तो एक शख्स है जिसके पास मैं आपको ले जा सकती हूँ। कम से कम उसकी बात को आप झुठला नहीं सकेंगे और वो इंसान खुद आपसे झूठ नहीं कहेगा। आइए। माँ, माँ, आपने मुझे पहचाना? मैं आपकी विद्या। आपको याद है मैं उस दिन आई थी आपके पास? आपसे मैं पूछ रही थी कि आज से 22 साल पहले क्या हुआ था। याद है जब मैंने आपको अपने सपनों के बारे में बताया था और आपने मुझे उसके बाद भी सागर के बारे में बताया, याद है? माँ, बहुत जरूरी है कि आप अपने बेटे को फिर वही बातें दोबारा बताएं।
अपने सागर को बताएं कि क्या हुआ था उस दिन। देखिए ना, आपका बेटा, आपका अपना सागर। अपने बेटे के खातिर, उसकी जिंदगी के लिए प्लीज बोलिए, उसे बताइए कि क्या हुआ था सागर के साथ में उस समय। कोशिश कीजिए। प्लीज माँ, बहुत जरूरी है सब बताना। मार डाला, मार मार डाला, मार डाला। किसने? बोलिए, किसने? बोलिए माँ, किसने? बोलिए माँ, किसने? और ऐसा कुछ नहीं है, ये सही नहीं है। माँ, याद करने की कोशिश कीजिए, मैं सागर की बात कर रही हूँ। उसकी हत्या किसने की थी? मुझे माफ कर दो अमर। ये सच मैंने तुमसे छुपा के रखा। मैं जानती थी कि सागर और विद्या का पुनर्जन्म हुआ है, तुम्हारे बढ़ते ब्याह के रूप में, लेकिन मैंने तुमसे छुपा के रखा। जिस औरत ने तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म में मार दिया था, उसी औरत से तुम इतना बेइंतहा प्यार करते हो। ये सच मैं तुम्हें कैसे बताती? मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती। I'm sorry. अमर, प्लीज मेरी बात सुनिए। अमर, क्षमा चाहते हैं, हमारे परिवार के हालात कुछ ठीक नहीं, पार्टी यहीं खत्म करनी होगी, आप लोग जा सकते हैं।
रही हूँ, पता नहीं नानी माँ ने ऐसा क्यों कहा। मैं गलत इल्जाम क्यों लगाऊंगी? अमर, अमर प्लीज, अमर प्लीज दरवाजा खोलिए। अमर प्लीज दरवाजा खोलिए। सुनिए, कोई आपत्ति है आपको? ऐसा ही कुछ कहा था ना तुमने? वैसे तुम्हें सचमुच ऐसा लगा था कि तुम मुझे मात दे दोगी? तुम्हें सचमुच ऐसा लगा था कि तुम अमर को उसका पिछला जन्म याद दिला दोगी, उसे ये बता दोगी कि वही सागर है और बाजी तुम्हारे हक में पलट जाएगी? तुम्हें सचमुच ऐसा लगा था? तुम भूल गई कि तुम्हारे सामने सिंदूरा सेन खड़ी। जो बात तुम्हारे दिमाग में 2 दिन बाद आती है, वो मेरे जहन में 4 दिन पहले आ चुकी होती है। मैं जानती थी तुम ये सब करने की कोशिश करोगी, और अमर से भी सच छुपाना मुमकिन नहीं था। इसलिए, सिर्फ इसलिए मैंने तुम्हारी याद दिलाने से पहले अमर के सामने एक नया सच लिया। और तुम्हें लगा कि ये सब कुछ तुम प्लान कर रही हो, लेकिन तुम मेरे हाथ की कठपुतली बन गई थी। तुम वही सब कुछ कर रही थी जो मैं चाहती। मैंने जानबूझकर तुम्हें ये विश्वास दिलाया कि आज रात मैं अमर पर हमला करवाने वाली हूँ, और तुम मेरी उम्मीद के मुताबिक मेरी तरकीब में फंस गई और ये सब सच मान लिया। और इसी तरह से नानी माँ को भी आपने झूठ बोलने पर मजबूर किया। कोई नई धमकी दी होगी। किस तरह से डराया था इस पर आपने उन्हें? कमाल है, झूठ के बलबूते पर कोई कितने बार बच सकता है। बड़ी माँ, आपने शायद वो कहावत नहीं सुनी कि काठ की हंडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती। क्या लगता है आपको कि उन्हें इस बात पर विश्वास हो जाएगा कि मैंने उन्हें पिछले जन्म में मारा था? कभी भी नहीं। इतना विश्वास है अपने प्यार पर? बहुत ज्यादा। ये भी देख लेंगे। वैसे ये खेल काफी मजेदार हो गया है ना? नहीं? तुम्हें मजा नहीं आ रहा? आएगा भी नहीं। Good luck. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्।